इंदौर हैदराबाद एक्सप्रेसवे के एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट दो वीडियो में हमने इस एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस इंदौर से भेरूघाट और भेरूघाट से सेल्दा तक देख लिया था, जहां पर भेरूघाट में वायाडक्ट और टनल का निर्माण होता हुआ दिखा था, जबकि चोरलघाट में भी 2 टनल का निर्माण होता हुआ दिखाई दिया था। आज के इस वीडियो में हम इस एक्सप्रेसवे का सेल्दा से आगे का प्रोग्रेस देखेंगे, क्योंकि सेल्दा से बासवा विलेज तक इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड में बनाया जा रहा है, जिसमें बड़वाह सलावत को बाईपास करते हुए बासवा विलेज में ये एक्सप्रेसवे एनएच के साथ मर्ज हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। ये सेल्दा विलेज है और यहाँ तक का प्रोग्रेस अपडेट हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, जिसमें नेशनल हाईवे का वाइडनिंग करके एक्सप्रेसवे पे बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट किया जा चुका था, जबकि लेन मार्किंग होना अभी भी पेंडिंग था। सेल्दा से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से नेशनल हाईवे इस साइड पर निकल जाता है, जबकि इस एक्सप्रेसवे को ग्रीन फील्ड में इस साइड पर बनाया जा रहा है। सामने एक ओवर ब्रिज का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओवर ब्रिज के मेन स्ट्रक्चर का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि दोनों ही साइड पर अप्रोच रैंप का काम होना अभी पेंडिंग है। आगे कुछ दूरी पे ही पाइपलाइन क्रॉस होती है। इस पाइपलाइन के ऊपर भी स्ट्रक्चर का निर्माण होना पेंडिंग है, जबकि पाइपलाइन के दोनों ही साइड पर अर्थवर्क का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें अलाइनमेंट पर बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। सामने इस ब्रिज के दोनों ही साइड पर आरीवाल का काम किया जा रहा है, जिसमें अर्थवर्क का कुछ ही काम बाकी है और ये अर्थवर्क कंप्लीट होने के बाद इस पे बिटुमेन लेइंग स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ से आगे अलाइनमेंट पर बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे भी हमें इस एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा, जिसमें कुछ जगह पे फाइनल बिटुमेन लेइंग होना भी पेंडिंग है। आगे चलेंगे तो सामने इस ब्रिज का काम तो कंप्लीट किया जा चुका है, पर इसके दोनों ही साइड पर सर्विस लेन का काम होना बाकी है। यहाँ पर सर्विस लेन के बीच में एक पावर ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका शिफ्टिंग होना भी पेंडिंग है। आगे बढ़ेंगे तो भगरवाड़ा विलेज के पास एक ब्रिज का काम बाकी है, जबकि ब्रिज से पहले एक पावर ट्रांसमिशन लाइन के पोल का शिफ्टिंग होना भी पेंडिंग है।
सामने अलाइनमेंट को एक कैनाल क्रॉस करता है। इस कैनाल के ऊपर बनाए जा रहे ब्रिज पर पियर केप तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि गर्डर इरेक्शन होना अभी बाकी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, शायद गर्डर इरेक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। सामने स्टेट हाईवे 38 माहेश्वर रोड क्रॉस हो रहा है। इस रोड के ऊपर बनाए जा रहे ब्रिज में दोनों ही साइड पर आरीवाल का काम किया जा रहा है, जबकि ब्रिज के मेन स्ट्रक्चर पर गर्डर इरेक्शन का काम पेंडिंग है। खैर इस रोड से आगे भी हमें बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। सामने अलाइनमेंट नर्मदा रिवर को क्रॉस करता है। इस रिवर के ऊपर एक्सप्रेसवे के लिए मेजर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज के लगभग 70% हिस्से में गर्डर इरेक्शन करके डेक स्लैब का काम कंप्लीट किया जा चुका है, जबकि रिवर के बीच वाले हिस्से में लगभग 4 स्पैन पर गर्डर इरेक्शन का काम बाकी है और 2 स्पैन पे तो पियर का काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि 1 स्पैन पे आधे पियर का काम कंप्लीट किया जा चुका है। रिवर से आगे बढ़ेंगे तो बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा। ये बिटुमेन लेइंग खरगोन रोड तक कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। खैर अलाइनमेंट पर आगे बढ़ेंगे। खरगोन रोड के ऊपर बनाए जा रहे ब्रिज पर दोनों ही साइड पे आरीवाल का काम चालू है, जबकि ब्रिज के मेन स्ट्रक्चर पर गर्डर इरेक्शन होना अभी पेंडिंग है। खैर सामने एक और स्ट्रक्चर का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ब्रिज पर गर्डर इरेक्शन तक का काम कंप्लीट किया जा चुका है और अब इस पे डेक स्लैब का काम स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें बिटुमेन लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। सामने एक और ब्रिज का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ब्रिज पे भी दोनों ही साइड पर अप्रोच रैंप के लिए अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, जबकि ब्रिज के मेन स्ट्रक्चर पर भी गर्डर इरेक्शन का काम होना पेंडिंग है। आगे एक और ब्रिज का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर भी गर्डर इरेक्शन का काम होना बाकी है। ये बासवा विलेज है, जहाँ पर ये एक्सप्रेसवे एनएच के साथ मर्ज होता है और यहाँ से आगे एनएच को वाइडनिंग करके इस एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाया जाता है। बासवा विलेज के लिए बनाए गए बाईपास का निर्माण भी कंप्लीट किया जा चुका है।
यहाँ से आगे इस एक्सप्रेसवे का प्रोग्रेस अपडेट अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, क्योंकि यहाँ से आगे का प्रोग्रेस अपडेट आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा। खैर, आज के वीडियो में अपडेट यहाँ तक ही। मिलते हैं जल्दी ही नए प्रोग्रेस अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।